दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने के कारण 16 सितंबर तक झारखंड में होगी बारिश। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिन झारखंड की राजधानी रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही थंडरिंग और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। 16 सितंबर तक पूरे झारखंड में बारिश के आसार हैं। थंडरिंग को लेकर मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात गहरे कम दबाव के क्षेत्र में बदल रहा है। इसके उत्तर पश्चिम के तरफ बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 14 सितंबर को हो सकते हैं कई बड़े निर्णय। झारखंड कैबिनेट की बैठक 14 सितंबर को बुलाई गई है। इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियोजन नीति और स्थानीय नीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक में बड़ी योजनाओं को पारित करने के साथ ही जितने भी लंबित मामले हैं उन सारे मसलों का हल भी निकाला जाएगा। अब नए सिरे से लॉकडाउन में कई बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही वीकेंड लॉकडाउन को हटाया जा सकता है। साथ ही धार्मिक स्थलों को लेकर भी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा 2021 में उम्र सीमा निर्धारित करने वाले मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है, पिछले 5 वर्षों से जेपीएससी कोई परीक्षा आयोजित क्यों नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति में क्या प्रतिवादी एक बार के लिए उम्र सीमा में छूट देने को तैयार है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने की। अब इसकी अगली सुनवाई 21 सितंबर को होनी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार यूपी से गिरफ्तार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार को इटावा जिले के सैफई थाना अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर मौजूद एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुनील तिवारी को रविवार को रांची पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार किया था, जब उसके खिलाफ 16 अगस्त को SC/ST अधिनियम के तहत एक 18 वर्षीय आदिवासी लड़की द्वारा यौन शोषण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। झारखंड के इन इलाकों में जल्द बनेगा 4 लेन सड़क। केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए कई 4 लेन सड़क योजनाओं को स्वीकृति दी है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत और मांझी से बोकारो तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। वहीं संबलपुर रांची एक्सप्रेस वे को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा NH-33 पर विकास से लेकर टाटी सिलवे होते हुए रामपुर तक की 4 लेन सड़क का काम भी 3 महीने में पूरा होने की संभावना है। जल्द ही इन योजनाओं पर काम शुरू होगा। इसके साथ ही कुछ अन्य सड़कों पर काम चल रहा है। इन सड़कों के बन जाने से झारखंड और राजधानी की तस्वीर बदलेगी। पहली बार झारखंड में ग्रीन फील्ड सड़कें बनने जा रही हैं। इनके बनने से ट्रांसपोर्टिंग बेहतर होगी और व्यापार बढ़ेगा। देश में बीते 24 घंटे में मिले 27,254 संक्रमित मरीज, 219 लोगों ने गंवाई जान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में भारत में 27,254 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 37,687 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। 219 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात है कि कोरोना के नए मामलों और मौत की संख्या दोनों में ही गिरावट देखी गई है। हालांकि इस स्थिति को भी सामान्य नहीं माना जा सकता। तीसरी लहर की आशंका के बीच स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा बताते हैं कि देश में कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,32,64,175 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,24,47,032 मरीज ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या फिलहाल 3,74,269 है और ये काफ़ी अधिक है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा, 2024 तक 60 लाख घरों में शुद्ध पानी पहुंचाना लक्ष्य। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि विभाग का लक्ष्य काफ़ी बड़ा है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में
जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में पीछे है। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के उपरांत कोविड-19 वायरस संक्रमण के बावजूद 9 लाख घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने में विभाग ने सफलता पाई है। झारखंड राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय शहर चाईबासा स्थित परिसदन सभागार में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत चाईबासा चक्रधरपुर सरायकेला प्रमंडल अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा की। प्रेमिका से नाराज सिपाही ने बरसाई प्रेमिका पर गोली। झारखंड की राजधानी रांची के चुटिया थाना अंतर्गत धुमसा टोली में अहले सुबह गोली चलने से सनसनी मच गई। खबरों के अनुसार गोली रांची जिला बल के सिपाही ने अपनी प्रेमिका पर चलाई थी। हालांकि फायरिंग में महिला बाल बाल बच गई। घटना सुबह लगभग 8 बजे की बताई जा रही है। गोली चलने की खबर मिलने के बाद चुटिया थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और सिपाही को पुलिस सुरक्षा में रखा है। उनके सरकारी हथियार को पुलिस ने ले लिया, साथ ही जांच शुरू कर दी गई है। खूंटी से बड़ी खबर सामने आ रही है। खूंटी में 2 ट्रेलर के आमने सामने हुई टक्कर में दोनों ड्राइवर की मौत। खूंटी सिमडेगा सड़क पर कारो नदी मोड़ के समीप सोमवार को सड़क दुर्घटना में 2 ट्रेलर ड्राइवर की मौत हो गई। हादसा दोनों ट्रेलर के आपस में आमने सामने भीषण टक्कर से हुआ। वहीं एक ट्रेलर का खलासी घंटों फंसा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की सहायता से उसे बाहर निकलवाया और हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। बताया गया है कि एक ट्रेलर पर बोरिंग की मिट्टी लदी हुई थी और दूसरी गाड़ी पर पत्थर लोड। ट्रेलरों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रेलर के चालकों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। इस जोरदार टक्कर में एक ट्रेलर का खलासी गाड़ी में ही फंस गया, जिसे जेसीबी के सहारे बाहर निकाला गया। झारखंड में विद्यालयों के 100 गज तक नहीं होगी तंबाकू की बिक्री। झारखंड के सरकारी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी प्रकार के सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या इससे संबंधित सामान की बिक्री नहीं होगी। सभी संस्थानों को 2 अक्टूबर तक तंबाकू को न की प्रतिज्ञा लेनी होगी। इसके लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को नियमित छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे रिपोर्ट में पिछले महीने झारखंड के 5% बच्चों के तंबाकू के सेवन करने की बात सामने आई। वे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू सेवन करने वाले बच्चों की 13 साल, जी हाँ, तंबाकू सेवन करने वाले बच्चों की उम्र 13 साल से नीचे है। इसके बाद झारखंड सरकार ने झारखंड के स्कूलों, शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में बिकने वाले तंबाकू के उत्पादों पर कड़ाई से पाबंदी लगाने का निर्देश दिया है। देश में अब तक कोरोना के 75 करोड़ से अधिक लगे टीके। देश में वैक्सीनेशन का कवरेज सोमवार को 75 करोड़ के पार हो गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान लगातार नए आयाम गढ़ रहा है। आज़ादी के 75वें साल में देश ने 75 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक देश में 42% से अधिक आबादी को पहला डोज लग चुका है। 13% से ज़्यादा डोज, जी हाँ, ज़्यादा दोनों डोज लगवा चुके हैं। भारत में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी काफ़ी तारीफ की है। उसने बधाई देते हुए कहा कि भारत केवल 13 दिन में 65 करोड़ से 75 करोड़ डोज तक पहुंच गया। यानी भारत ने पिछले 13 दिन में ही 10 करोड़ डोज लगाए हैं। असम राइफल्स में 1230 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू। असम राइफल्स के महानिदेशक कार्यालय ने 1230 रिक्तियों को भरने के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के तहत असम राइफल्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी के 1230 विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन www.assamrifles.gov.in पर शुरू हो चुके हैं। अभ्यर्थी 25 अक्टूबर 2021 तक अब आवेदन कर सकते हैं। असम राइफल्स की इस भर्ती अभ्यर्थियों का चयन असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेड्समैन भर्ती रैली 2021-22 में किया जाएगा। मौसम विभाग की चेतावनी, आज से अगले 4-5 दिनों तक इन इलाकों में होगी
भारी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। इस दौरान तेज आंधी के साथ बारिश होगी और आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में सामान्य से भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ क्षेत्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कोरोना होने के 30 दिन के अंदर हुई मौत पर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 पॉजिटिव होने के 30 दिन के अंदर किसी की मौत हॉस्पिटल या घर में होती है तो डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह कोविड-19 ही बताई जाएगी। खबरों को माने तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 30 जून को निर्देश दिया था कि जिन लोगों की मौत कोविड के वजह से हॉस्पिटल या कहीं और भी हुई है उन्हें कोविड-19 से हुई मौतें मानने का विचार किया जाए। इसके साथ ही सरकार को इस पर स्पष्ट रूपरेखा बनाने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट के निर्देश के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने 3 सितंबर को नई गाइडलाइन जारी की। अब सरकार ने कोविड-19 से होने वाली मौतों के लिए सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक कोरोना की पुष्टि होने के बाद अगर मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाए तो भी टेस्ट के 30 दिनों के भीतर बाहर मौत होने पर कोविड डेथ माना जाएगा।